देखिए, अबू धाबी में बना यह मंदिर अद्भुत है। यह मंदिर वास्तु और शिल्प के मामले में भी भव्य है। अक्षरधाम स्वामी नारायण को समर्पित मंदिरों की विश्वव्यापी श्रृंखला में यह सबसे नया मंदिर है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसा है यह मंदिर। देखिए यह खास रिपोर्ट। 27 एकड़ में बना BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का यह हिंदू मंदिर खुद में चमत्कार है। आस्था का ऐसा चमत्कार जिसकी दीवारों से लेकर शिखर तक समाई है वसुधैव कुटुंबकम की सनातन भावना। We believe in a one God. People think that he is Allah. Another thing is a issue. One say it's a Rama. One say it's a Krishna. It is up to the believers. God is one. We don't say that Hindu's God is separate, Muslim God is separate, Christian God is separate. This is not our philosophy. We believe in a Vasudhaiva Kutumbakam, whole world. अक्षरधाम स्वामी नारायण को समर्पित मंदिरों की विश्वव्यापी श्रृंखला का यह नया मंदिर है। यह मंदिर वास्तु और शिल्प के मामले में जितना भव्य है उतना ही पवित्र है इस मंदिर के निर्माण की भावना। इस हिंदू मंदिर पर लहराता सनातन का भगवा ध्वज दो देशों, दो संस्कृतियों और दो धर्मों के बीच सौहार्द का प्रतीक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था का यह मंदिर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बना है। BAPS स्वामी नारायण संप्रदाय की यह संस्था भारत, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। पश्चिम एशिया और अरब देशों में यह पहला शिखरबद्ध मंदिर है। शिखरबद्ध यानी वैदिक शैली में बना मंदिर, जिसकी कल्पना तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन उस कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 16 अगस्त 2015 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर UAE पहुंचे थे। 34 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा था, लिहाजा संयुक्त अरब अमीरात के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त भारत में किसी को पता नहीं था कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार एक बेशकीमती तोहफा देने वाली है। ये तोहफा था अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत का, और सिर्फ इजाजत नहीं बल्कि UAE की सरकार की ओर से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने BAPS संस्था के प्रमुख को दुबई अबू धाबी हाईवे पर 13.5 एकड़ जमीन देने का दस्तावेज भी सौंप दिया। बाद में उन्होंने 13.5 एकड़ जमीन अपनी ओर से दान में भी दे दी। अबू धाबी की सरजमी पर इतना दिव्य और भव्य हिंदू मंदिर बनना ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस तरह की मंदिर को बनाने की मांग इस सरजमी पर रहने वाले 12 लाख से ज्यादा हिंदू एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। हालांकि अगर मंदिर की बात करें तो दुबई में कृष्ण भगवान का मंदिर, राम भगवान का मंदिर और गुरुद्वारा साल 1958 में ही बन चुका था, लेकिन ये मंदिर वहां की तंग गलियों में था और यहां पहुंचने में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। इसीलिए अबू धाबी में इस मंदिर को बनाने की मांग की गई और इस मंदिर को बनाने का सपना देखा था BAPS स्वामीनारायण मंदिर के आध्यात्मिक गुरु ने। 28 मार्च 1997 शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात। BAPS के अध्यक्ष प्रमुख स्वामी जी सत्संग और प्रवचन के लिए शारजाह पहुंचे थे। संयुक्त अरब अमीरात के कई आला अफसर भी आए, जिनके सामने प्रमुख स्वामी जी ने 3 प्रार्थना की। पहली ये कि दुनिया में सर्वत्र शांति हो, दूसरी ये कि सभी धर्मों के लोगों के बीच प्यार और भाईचारा हो, और तीसरी प्रार्थना अबू धाबी में एक मंदिर हो। BAPS स्वामीनारायण मंदिर के प्रमुख श्री स्वामी जी महाराज ने इस बात की प्रार्थना की कि UAE और अबू धाबी की सरजमी पर हिंदुओं के लिए और स्वामीनारायण संस्था और इस संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक मंदिर होना चाहिए। उनकी इस मांग के बाद यहां रहने वाले भारतीयों ने यहां की सरकार से मंदिर बनाने के लिए जमीन और अन्य सुविधाओं की मांग शुरू की। इसके साथ साथ भारतीय दूतावास के जरिए
भारत सरकार से भी ये मांग की गई कि हिंदुओं के लिए और स्वामी नारायण संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए इस तरह का एक मंदिर होना चाहिए और वो जहां की सरकार से बात करें। 18 साल बाद जब पीएम मोदी के यूएई दौरे पर लोगों ने मंच पर बीएपीएस के प्रमुख स्वामी जी को देखा, तभी अंदाजा लग चुका था कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनाने का सपना अब पूरा हो सकता है। यही हुआ। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के दोस्ताना रिश्तों में बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जो जमीन संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने दी थी, वो रेगिस्तानी टीलों से भरा हुआ इलाका था। रेत के नीचे चट्टानों की बेहद मोटी परत थी। लेकिन स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था के लिए इतना ही काफी था कि अबू धाबी में जमीन मिल चुकी है। वहां मंदिर बनाने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों की टीम जुटा ली गई। जमीन की खुदाई करके उसमें सैकड़ों सेंसर लगाए गए ताकि ये पता चल सके कि भूकंप के खतरों और रेगिस्तान की तपिश से मंदिर को बचाने के लिए क्या कुछ करना होगा। आधुनिक तकनीक की मदद से अबू धाबी में प्रस्तावित हिंदू मंदिर का 3D मॉडल तैयार किया गया। विशेषज्ञों से राय लेने के बाद जब यह साफ हो गया कि अबू धाबी में 1000 साल तक टिका रहने वाला विशाल मंदिर बनाना संभव है, तो उसके बाद शुरू हुआ मंदिर का निर्माण। 11 फरवरी 2018, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन दुबई में थे, जहां दुबई ओपेरा के ऑडिटोरियम में उन्हें भारतीय मूल के लोगों के साथ संवाद करना था। ठीक उसी समय अबू धाबी में स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था के प्रतिनिधि साधु हिंदू मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन कर रहे थे, जिसका सीधा प्रसारण दुबई ओपेरा में चल रहा था। अबू धाबी के हिंदू मंदिर के शिला पूजन में पीएम मोदी खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस मंदिर को धरातल पर उतारने के शिल्पकार वही थे। शिला पूजन से एक दिन पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में ही यूएई के राष्ट्रपति महल में इस मंदिर के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर दस्तखत हुए थे। उस यादगार पल का गवाह बनने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का पूरा शाही परिवार मौजूद था। पीएम मोदी के बिना इस मंदिर का निर्माण शायद मुश्किल होता, इसलिए शिला पूजन के समय स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था ने पीएम मोदी के हाथों ही मंदिर का मॉडल पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। अबू धाबी में अभी मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था, सिर्फ शिला पूजन के बाद जमीन को समतल करने का काम चल रहा था। लेकिन अबू धाबी और दुबई हाईवे पर इस बिएबां इलाका, जिसे अबू मरेखा कहा जाता है, ये हिंदुओं के लिए और स्वामी नारायण संप्रदाय के रहने वाले लोगों के लिए उत्सव का केंद्र बन गया। पहली बार लोगों ने जाना कि सनातन संस्कृति की सभ्यता और उसकी खुशबू क्या होती है। बाकायदा शिला पूजन के बाद पहली दिवाली और अन्नकूट का उत्सव भी यहाँ के रहने वाले हिंदुओं ने और इस संप्रदाय के लोगों ने इसी सरजमी पर आकर मनाया। इक्कीस अप्रैल 2019, अबू मुरेखा, अबू धाबी। फिर वो दिन आया जब विधिवत मंदिर निर्माण शुरू हुआ। स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था के वर्तमान आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी जी की मौजूदगी में अबू धाबी हिंदू मंदिर की नींव की पहली ईंट रखी गई। तो हाथ बटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार के कई मंत्री भी वहां पहुंचे। यह अद्भुत पल था। एक इस्लामिक देश के शासक हिंदू मंदिर के निर्माण में शिरकत कर रहे थे। निर्माण शुरू होते ही अबू धाबी का यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के आकर्षण का केंद्र बन गया।
साल 2020 के दुबई एक्सपो में पहुंचे दुनिया भर के लोगों को संयुक्त अरब अमीरात ने ये झांकी दिखाई कि उसकी मिट्टी में अब सनातन संस्कृति का रंग भी भरा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के इस शहर में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर को बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इस शहर में रहने वाले लोगों को भी ये मंदिर अपना सा लगे। इस मंदिर में 7 शिखर हैं। ये 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों का प्रतीक है और उसके तौर पर इसको देखा जाता है। यही वजह है कि न सिर्फ हिंदू स्वामीनारायण संप्रदाय बल्कि अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोगों को भी ये मंदिर अपना सा लगता है। अबू धाबी का ये मंदिर वैदिक वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया। पूरे अरब क्षेत्र में अपनी तरह का ये पहला मंदिर है जिसका बाहरी हिस्सा राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके लिए 1,80,000 घन फीट बलुआ पत्थर पानी के जहाजों से अबू धाबी ले जाया गया। मंदिर के स्तंभ, शिखर और गुंबद बनाने के लिए इन पत्थरों पर नक्काशी का पूरा काम कारीगरों ने हाथ से किया। मंदिर का भीतरी हिस्सा इटालियन मार्बल से तैयार किया गया। 40,000 घन फीट इटालियन मार्बल को तराशकर उस पर मूर्तियां उकेरी गई। मंदिर परिसर की 4 दीवारी और बाकी हिस्से के निर्माण में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया। अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर का शिल्प जो है वो बेशक परंपरागत हो, लेकिन अपने आप में आधुनिक तकनीक का ये मंदिर बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 300 सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। पूरे के पूरे मंदिर में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में गर्मियों के मौसम में इस शहर का तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया गया है ताकि इस मंदिर का तापमान कम रहे और गर्मियों के मौसम में अगर तापमान 50 डिग्री के पार भी चला जाए तो भी मंदिर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए विधिवत पूजा पाठ करने का विधान है। माना जाता है कि वैदिक मंत्रोच्चार की शक्ति के प्रभाव से विघ्न बाधा डालने वाली बुरी शक्तियां परास्त हो जाती हैं। इसलिए अबू धाबी के मंदिर निर्माण के हर चरण की शुरुआत विधिवत पूजा पाठ से हुई है। 8 से 10 सितंबर 2022 के दौरान जब मंदिर में पहला स्तंभ स्थापित करने की बारी आई तो विशेष पूजन में संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री और भारत के राजदूत भी मौजूद रहे। सनातन परंपरा में किसी भी मंदिर के 2 अनिवार्य हिस्से होते हैं, पहला गर्भगृह और दूसरा शिखर। अबू धाबी मंदिर में गर्भगृह का ढांचा पूरा होने के बाद 18 अप्रैल 2023 को शिखर की स्थापना के लिए शिला पूजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पूजित शिखरों को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया गया। अबू धाबी में वास्तुशास्त्रियों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की देखरेख में स्वामी नारायण अक्षरधाम के वॉलेंटियर्स दिन रात मंदिर को आकार देने में जुटे थे। लेकिन इस मंदिर की आध्यात्मिक डोर सीधे भारत से जुड़ी थी। नवंबर 2023 गोंडल, राजकोट। गोंडल के स्वामी नारायण मंदिर में उस दिन विशेष कलश पूजन हो रहा था। उन कलशों को अभिमंत्रित किया जा रहा था जिन्हें अबू धाबी के हिंदू मंदिर में स्थापित किया जाना था। अभिमंत्रित किए गए इन कलशों को अबू धाबी भेजा गया और 29 नवंबर 2023 को अबू धाबी हिंदू मंदिर में कलश स्थापना का कार्य पूरा हो गया। सत्ताईस एकड़ परिसर में स्थापित अबू धाबी के हिंदू मंदिर का मुख्य मंडप 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है।
108 फीट ऊंचे शिखर वाले इस मंदिर में स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, पद्मावती, भगवान वेंकटेश्वर, जगन्नाथ और अयप्पा की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक प्रसंगों को उकेरा गया है। इस मंदिर के मुख्य गुंबद को डूम ऑफ हार्मनी यानी सौहार्द का गुंबद नाम दिया गया है, जिसमें पंचतत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु का समावेश प्रतीकों के रूप में है। अबू धाबी के मंदिर में एक प्रतीकात्मक त्रिवेणी भी है, 3 जलधाराओं वाला एक कृत्रिम झरना, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती की जलधारा के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, पूरी दुनिया पर कोविड नाम का संकट आ गया। यह संकट ऐसा था जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम सा दिया। दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स ठप हो गए क्योंकि निर्माण सामग्री एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहा था। लेकिन इन सब व्यवधान के बावजूद इस हिंदू मंदिर के निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधाएं नहीं आई। समयबद्ध तरीके से हर निर्माण कार्य को पूरा किया गया और महज 6 सालों के अंदर ये दिव्य और भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये मंदिर भारत की हजारों साल पुरानी गौरवशाली संस्कृति की मिसाल भर नहीं है, ये आज के भारत की कूटनीति का अमिट दस्तावेज भी है। विवादों और मतभेदों से घिरी हुई दुनिया को आपसी सम्मान, सहयोग और सहिष्णुता का जो मंत्र पीएम मोदी 10 साल से दुनिया को समझा रहे हैं, उसी की मिसाल अबू धाबी का ये मंदिर है। यही वजह है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही भारत समेत दुनिया के 3 दर्जन से ज्यादा देशों के राजनेता और राजनयिक इस चमत्कार को देखने के लिए आते रहे। One part of it is this realization and messaging that, look, this is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो विदेश नीति में बदलाव साफ तौर पर नजर आता है। पहले की सरकारें विदेश नीति को रणनीति और व्यापार तक सीमित रखती थीं और विदेश दौरे के दौरान धर्म पर बात करना भी गुनाह माना जाता था। और अबू धाबी में एलन मोदी प्रोग्राम में पीएम मोदी ने बताया कि 2015 में उन्होंने मंदिर का प्रस्ताव रखा था। तब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने उनसे कहा था कि आप जहां लकीर खींच देंगे वो जगह मैं आपको दे दूंगा। आप भी सुनिए। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है।